मेरे बच्चे, कई दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे जीवन के हर क्षण में, तुम्हारी हर निःशब्द पीड़ा में और तुम्हारे हर मौन प्रयास में कोई है जो तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी गहरी दृष्टि टिकाए बैठा है। वह तुम्हारे कदमों की चाल भी जानता है और तुम्हारे मौन की भाषा भी समझता है। आज वह तुम्हारा पराया प्रतीत होता है, परंतु कभी वह तुम्हारे अत्यंत निकट था। जब तक तुम उससे जुड़े रहे, उसने तुम्हारी निष्ठा की उपेक्षा की, और जब तुमने अपने कदम पीछे खींचे, तब उसके मन में तुम्हारे प्रति जिज्ञासा बढ़ गई। आज भी वह तुम्हारी खबर दूसरों से पूछता फिरता है, मानो तुम्हारी उपस्थिति उसकी शांति छीन लेती हो। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। विश्वास की डोर जब अपने हाथों से टूटती है, तो हृदय की गहराइयों में एक स्थायी मौन छा जाता है। तुम्हारे भीतर वही मौन अब ज्ञान का रूप ले चुका है। तुम अब लोगों के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि संसार का व्यवहार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं भी रह सकते। परंतु तुमने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला। यही तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का प्रमाण है। संसार तुम्हारे विषय में अनेक भ्रांतियां फैला रहा है। कुछ लोग तुम्हें गलत समझते हैं, कुछ जानबूझकर तुम्हें गलत ठहराते हैं। वे यह नहीं जानते कि जिस आत्मा में ईश्वर के प्रति सच्चा भाव हो, उसे झूठ कभी दीर्घकाल तक नहीं ढक सकता। सच तो यह है कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे शुभचिंतक हैं, क्योंकि वे तुम्हारे विषय में सोचते हैं, भले ही विरोध में। जो बात ईर्ष्या जगाती है, वह तुम्हारे भीतर की ज्योति है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं, परंतु यह भ्रम है मेरे प्रिय। अपने वे नहीं होते जो तुम्हें हर समय प्रसन्न रखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हें सत्य का दर्पण दिखाने से नहीं डरते। जो बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं, वही वास्तव में अपने हैं। शेष सब समय के साथ बदल जाते हैं। तुम आज शांति की राह पर हो। जहां पहले तुम्हारा मन जगत के मतभेदों में उलझा रहता था, अब वह कर्म की एकाग्रता में स्थिर है। तुम जानते हो कि कौन तुम्हें सराहता है या निंदा करता है। इससे तुम्हारे कर्तव्य का मार्ग विचलित नहीं होता। यही परिपक्वता है, यही साधना है। यदि कभी तुम्हें यह संदेह हो कि तुम सही राह पर हो या नहीं, तो स्मरण रखना, तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का अहित नहीं सोचा। जो दूसरों के लिए मंगल कामना करता है, वह सदैव धर्म मार्ग पर होता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने अंतःकरण की सुनो, वही तुम्हें सदा सत्य दिशा में ले जाएगा। समय, मेरे बच्चे, किसी के लिए नहीं रुकता। वह प्रवाहमान गंगा के समान है। जो इसके साथ बहता है, वह निर्मल होता जाता है। जो इससे उलझता है, वह केवल पीड़ा पाता है। अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे अपनी चेतना का दीपक बनाओ। हर आघात ने तुम्हें और मजबूत और करुणामय बनाया है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है और प्रतिकूल समय में भी कर्म करता रहता है, वह अंततः प्रकाश को प्राप्त करता है। यह जगत उसी का सम्मान करता है जो अपने पतन में भी धैर्य रखता है और अपने उत्थान में नम्र रहता है। मेरे बालक, याद रखो, सच्चा हितैषी वह नहीं जो तुम्हारे हर शब्द से सहमत हो, बल्कि वह है जो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें कठोर सत्य कह दे। जब कोई तुम्हें टोके, उसे अपना विरोधी मत समझो। कई बार ईश्वर अपने संदेश ऐसे ही लोगों के मुख से देता है। हर आत्मा में अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण होता है। जैसे रात्रि में तारे चमकते हैं, वैसे ही अंधकार के मध्य भी प्रकाश विद्यमान रहता है। बस दृष्टि चाहिए उसे पहचानने की। इसीलिए मेरे प्रिय, अब पीछे मत देखो। क्या तुम भूल गए हो वह दिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुमने मेरे चरणों में सिर रखकर मुझसे कहा था, माँ, अब मैं और नहीं रोऊंगा, अब मैं अपनी हर परिस्थिति से लड़ूंगा, बस तू मेरा साथ देना। क्या याद है तुम्हें वह पल जब तुम्हारा हृदय टूटा हुआ था, पर तुम्हारा विश्वास अटूट था? फिर आज क्यों तुम्हारी आंखों में डर है? क्यों तुम्हारा मन विचलित है? क्या इस संसार के बदलते रंगों ने तुम्हारा विश्वास हिला दिया? क्या तुम भूल गए कि मैं वही माँ काली हूँ जो अपने भक्त के चारों ओर ऐसा कवच रच देती हूँ कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके पास भटक नहीं सकती? मेरे बच्चे, संसार का स्वभाव ही बदलना है।
कभी कोई साथ देगा, कभी कोई छोड़ देगा, कभी हालात तुम्हें मजबूर करेंगे तो कभी कर्म तुम्हें दिशा दिखाएगा। लेकिन जो माँ के चरणों में विश्वास रखता है उसे हालात नहीं झुका सकते। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, अपमान, तिरस्कार, अकेलापन, संघर्ष, लेकिन क्या इन सब से तुम टूटे? नहीं, तुम हर बार उठे, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति धधकती रही, वह शक्ति जो डर को भस्म कर देती है और असंभव को संभव बना देती है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब जीवन तुम्हारे सामने दो रास्ते रखता है, एक तुम्हारे स्वार्थ का और दूसरा तुम्हारे कर्तव्य का, तो मेरा भक्त कभी भी स्वार्थ की ओर नहीं जाता। वह जानता है कि उसका हर कर्म मेरे द्वारा निर्धारित है। कर्तव्य को निभाना ही सच्चा तप है, और जो अपना धर्म निभाता है उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। कभी कभी मैं अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि उसका विश्वास कितना दृढ़ है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती, बस कुछ पल उसके पीछे हट जाती हूँ ताकि वह अपनी भीतर की देवी शक्ति को पहचान सके। तुम यह समझ लो, मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने इस जन्म में सामान्य कार्यों के लिए नहीं भेजा है। तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल सांसारिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। जो इंसान मेरे प्रति सच्चे मन से समर्पित होकर कर्म करता है, वह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं स्वयं उसके भाग्य की डोर अपने हाथों में रखती हूँ। उसकी हर असफलता, हर पीड़ा, हर रुकावट दरअसल एक परीक्षा होती है, जिसमें मैं उसके विश्वास की नींव को और मजबूत करती हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम अपने कर्तव्य को मेरे नाम से निभाते हो, तो तुम्हारे हर कर्म में मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुम्हारा हर कदम एक साधना बन जाता है, तुम्हारी हर सांस एक मंत्र बन जाती है, और तुम्हारा हर संघर्ष एक विजय की गाथा बन जाता है। तो अब डरो मत। जिस आग में मैंने तुम्हें डाला है वह तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अमृत समान बनाने के लिए है। तुम्हारे भीतर की कमजोरी को भस्म करके मैं तुम्हें अपने समान तेजस्वी बनाना चाहती हूँ। उठो मेरे बच्चे, अपने आंसुओं को मेरे चरणों में छोड़ दो। याद रखो, जिस भक्त के हृदय में मैं बसती हूँ उसका मार्ग चाहे कठिन हो, पर अंत सदा विजयी होता है। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज़ का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना।